हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं यार। उससे पहले सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि शायद से हमारी टेक न्यूज आज जो वो लेट आई होगी, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था। दूसरी बात ये कि हमने लगातार यहाँ पे चौका मार दिया, जी हाँ, और छक्का भी बहुत जल्दी मार सकते हैं क्योंकि हमारी पिछले 4 दिन की जो टेक न्यूज थी वो मस्त ट्रेंडिंग में जा रही है। कमाल हो गया यार, मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे। ये सब आप और प्यार का सपोर्ट है, अल्लाह का करम है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एनीवेज यहाँ पे मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, कल साथ में गिव अवे भी करूंगा, तो सुबह क्या वेट करना। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सैमसंग से। और फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने अपने गैलेक्सी एम सीरीज के पहले प्रमोशनल वीडियो को यहाँ पे ला चुका है। जो यहाँ पे उन्होंने इस वीडियो के लिए लिया है वो है दिशा पटनी, जिनको हम बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम से कम और ट्रॉलर के नाम से ज्यादा जानते हैं। आपको पता होगा, उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, 90% से ज्यादा कमेंट तो लोग उनको ट्रॉली करते हैं। एनीवेज यहाँ पे दिशा पटनी ने मस्त एकदम प्रमोशनल वीडियो बना दिया है जिसमें आपको फुल ग्लोरी में सैमसंग गैलेक्सी एम वाला जो वो फोन दिखाई दे रहा है, जहां पे आप लोगों को पीछे की तरफ रियर फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपको डुअल कैमरा, और उन्होंने वीडियो के अंदर यहाँ पे उसका वाइड एंगल कैमरे के बारे में जो वो बताया, जो काफी कूल लग रहा है। उन्होंने मस्त योगा एकदम पैर वैर फैला के, चलो छोड़ो। यहाँ पे ये सैमसंग ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर भी डाल दिया और दिशा पटनी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है। तो वहां पे जाके कमेंट मत करना कि टेक्नो रुएज ब्रॉट मी हियर, इतना भी फेमस नहीं हूं मैं। और यहाँ पे साथ में जो सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन है, इसकी कुछ और डिटेल्स यहाँ पे जो वो निकल के आ चुकी है, जो अभी तक हमने कभी नहीं सुनी थी। वैसे 20 फरवरी को तो ये लॉन्च होने ही वाला है, तो थोड़ा सा सब्र कर लेना। लेकिन फिर भी ऐसा बता दे रहा है कि सैमसंग इसको गैलेक्सी फोल्ड के नाम से जो वो लेके आएगा, गैलेक्सी फोल्ड। हाँ, जच रहा है, ठीक है। एनीवेज 4 कलर्स भी हो गए, ब्लू, ग्रीन, सिल्वर और ब्लैक। आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, एक 4G वाला होगा और एक 5G वाला भी होगा। ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मॉडल नंबर वगैरह भी निकल के आ चुका है और सैमसंग ऐसा बोलता है कि सिर्फ 1 मिलियन डिवाइसेस लेके आएगा गैलेक्सी फोल्ड के, जो एक साल में मतलब 2019 में आपको मिलेगी। क्योंकि कम है, मैं जानता हूँ, नई चीजें तो ज्यादा लोग यूज टू भी नहीं होगी और महंगा भी इतना होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं या फिर चलता है। तो एप्पल की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और एप्पल को मैं एक अलग नाम भी देने वाला हूं आज से, और वो है जान बचाओ। जी हाँ, एप्पल काफी सारे लोगों की जान बचाता, आपको पता होगा ना। एक स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट था तो एक बंदे की जान बच गई, बूढ़ा आदमी था। दूसरा ECG वाला भी सिस्टम आया था तो उसने भी कितने लोगों की जान बचा दिया। एक औरत एम्बुलेंस में एक्सीडेंट हो गया था तो SOS से उसने उसकी जान बचा दी। तो मतलब एप्पल का नाम ही पड़ गया जान बचाओ। अभी एप्पल ने यहाँ पे उससे ही रिगार्डिंग एक नया पेटेंट फाइल किया है, सेंसर से रिगार्डिंग, जो कि क्या करेगा कि ये आप एप्पल के फ्यूचर स्मार्ट वॉचेस और फोन के अंदर आप लोग को पॉइजनस जो गैसेस होते हैं ना, उससे प्रिवेंट करेगा। मतलब अगर आप उस इलाकों में जाओगे तो शायद से वो आपको बता देगा कि ये इलाका खतरे वाला है, यहाँ पे पॉइजनस गैस होने वाला है, तो उसको डिटेक्ट करेगा और आपकी हेल्प करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है मुझे, लेकिन ऐसे कुछ सेंसर को एप्पल ने पेटेंट किया है और बहुत ही जल्दी एप्पल इसको लेके आएगा। तो जान बचाओ कितना जल्दी हमारी जान बचाएगा आगे चल के, ये तो मैं आगे चल के ही पता चलेगा। तो अभी जियो की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जियो यहाँ पे 2019 की एंड या फिर 2020 में इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे जो वो बन जाएगी। वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि जिस गति से यहाँ पे जियो चल रहा है वो तो होना ही था। ऐसा पता चला कि हर महीने जियो के 80 से 90 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल जियो के अभी तक 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स है इंडिया में। अगर हाईएस्ट देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया को अभी तो मर्ज हो गया ना, तो उनके मिला के कुछ 42 करोड़ हो रहे हैं, उसको भी छोड़ देगा। जिस तरीके से चल रहा है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट लगा के मैं बता रहा हूं, मैंने नहीं किया सब, ये जो भी सर्वे आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो 2019 की एंड या फिर 2020 में जियो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी इंडिया में बन जाएगी। यहाँ पे रियलमी की तरफ से खबर आ रही है और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि रियलमी का यहाँ पे एक नया स्मार्टफोन आने वाला है, और मैंने आप लोगों को कल बोल दिया था कि कोई नया स्मार्टफोन तो नहीं आएगा बल्कि उसका एक नया वेरिएंट आएगा। तो अभी यहाँ पे ऐसे अंदर से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि रियलमी का जो C1 है ना, जो अभी तक का रियलमी का सबसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, इसका यहाँ पे एक नया वेरिएंट आएगा। तो वो C2 हो सकता है, ये नहीं पता, लेकिन C1 के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। शायद से नया स्टोरेज आपको ज्यादा मिलेगी, ज्यादा रैम मिलेगी, या कुछ और चेंजेस वो लोग कर सकते हैं। तो C1 से ही कुछ ना कुछ होने वाला है, जो यहाँ पे ऐसी चीजें निकल के आई है। तो ये जब भी आएगा, फ्लिपकार्ट पर तो पेज आ चुका है। अब क्या खास रियलमी लेके आता है C1 के अंदर, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो अभी Xiaomi की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और Xiaomi का जो Redmi Go है, ये Xiaomi का पहला एंड्रॉइड Go वाला स्मार्टफोन है। ये एक्चुअली में एक रियलिटी है और फिलीपींस के ऊपर जो वो उनकी वेबसाइट पर लिस्ट हो
चुका है और बहुत ही जल्दी फिलीपींस में जो वो लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, तो जो लीक्स और रूमर्स आती है ना भाई, ये मजाक मस्ती में मत लिया करना, ये आखिरकार देखो ये उसका नतीजा है, ये सही निकला है। Redmi Go की स्पेक्स भी निकल के आ चुकी है। 5 इंच की आपको एक HD वाली नॉर्मल वाली जो डिस्प्ले मिलेगी, आपको 8 का रियर, 5 का सेल्फी, 3000 mAh की बैटरी मिलेगी और इसमें स्नैपड्रैगन 425 वाला प्रोसेसर भी आपको दिखाई दे रहा है और ये एंड्रॉइड ओरियो गो एडिशन पे चल रहा है। हालांकि एंड्रॉइड 9 पाई पर होता तो बेटर होता था, लेकिन एंड्रॉइड ओरियो पर ही फिलहाल के लिए इसको Xiaomi ने स्टिक रखा है। अब ये इंडिया में भी कितना जल्दी आएगा नहीं पता, अब जब भी आएगा फिलीपींस में उसके बाद शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे साथ में Xiaomi का जो Redmi Note 7 है, इसकी एक और ताजा खबर यहाँ पे आई है। ऑब्वियसली हमें पता है कि कल मैंने बताया था कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है, वो तो कंफर्म है ही, कभी होगा ये नहीं पता, शायद से फरवरी की एंड में या फिर मार्च के अंदर जो वो आ सकता है। लेकिन अभी भाई ये लोग ना उल्टा उल्टा गेम खेल रहे हैं, मतलब इतना दिमाग घूम रहा है अभी तो देख के कि मनु कुमार जैन ने तो एकदम वी रियली 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 इतनी मेहनत करके लिख डाला उन्होंने, पता नहीं क्या किया, और वी वांट यू टू ट्राई 48 MP कैमरा। फिर किसी ने मेहनत करा बहुत ज्यादा और उसको सीधा किया, और फिर उसने सीधा तो किया लेकिन बाद में रेडमी इंडिया ने वापस उसको उल्टा कर दिया। तो ये चलता रहता है, लेकिन हाँ इतना तो उन्होंने बता दिया कि हम आने के साथ ही उल्टा नीचे कर देंगे, सॉरी ऊपर नहीं सीधा उल्टा इंडस्ट्री को करने वाले हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था वो शायद। तो यहाँ पे लावा ने जो वो इंडिया के अंदर अपना Z91 करके एक नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिया, जिसमें आप लोग को AI गेमिंग मोड मिल रहा है। मेरी लाइफ में शायद से ये पहला फोन होगा जिसमें आप लोग को AI गेमिंग मोड मिल रहा है। AI गेमिंग मोड में अगर हम डेप्थ में जाते हो तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये AI से आपकी गेम को एनहांस करेगा, नोटिफिकेशन वगैरह को, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एक्टिवेट करेगा, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है ये बहुत ही कमाल का, शायद से आपको किसी फोन में जो वो देखने को नहीं मिला होगा जो लावा की Z91 में आपको मिलता है। प्लस हीलियो P22 वाला प्रोसेसर तो दे ही रहा है, साथ में 10,000 रुपए की प्राइस रख रहा है। ये लावा है, वावा वावा। तो यहाँ पे अगर आप PUBG Lite का वेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ, यहाँ पे PUBG Lite जो वो अभी ऑफिशियली थाईलैंड के अंदर जो वो अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स का उनका जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है उन्होंने वहां पे टीजर मार दिया है, और थाईलैंड के अंदर भी फिलहाल के लिए ये बीटा टेस्टिंग में है, वहां पे वो लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें शायद से थाईलैंड के बाहर भी देखने को मिल सकता है। और वहां पे फिलहाल के लिए पीसी के लिए अवेलेबल है, तो अगर आपके पास लो हार्डवेयर पीसी है तो आप उसमें PUBG Lite अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। तो मोबाइल के लिए भी हम वेट कर रहे हैं कि PUBG Lite कभी आएगा, पीसी में भी हम वेट करें कि PUBG Lite कभी आएगा। तो फिलहाल के लिए थाईलैंड में आ चुका है और बहुत ही जल्दी ग्लोबली आपको इंडिया में भी PUBG Lite जो वो देखने को मिलने वाला है। तो अभी गूगल की तरफ से यहाँ पे एक खबर आ रही है और ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि गूगल का यहाँ पे एक अननोन डिवाइस यहाँ पे जो वो गीक बेंच के ऊपर जो वो देखा गया है और उसका नाम बताया जा रहा है गूगल कोरल। जी हाँ, और गीक बेंच पर ये डिवाइस के ऊपर ऐसा बताया, अब ये क्या हो सकता है, उनका क्रोमबुक हो सकता है या कोई फोन हो सकता है, पता नहीं गूगल क्या कर रहा है, लेकिन स्नैपड्रैगन 855 दिखाई दे रहा है और 6GB की रैम है, प्लस एंड्रॉइड क्यू भी दिखाई दे रहा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली गूगल का डिवाइस है तो लेटेस्ट वर्जन तो होगा ही होगा। अब ये क्या है फिलहाल के लिए तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ गूगल एक स्नैपड्रैगन 855 वाले डिवाइस पर काम कर रहा है जो तगड़ा होने वाला है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे आ सकता है। ये यहाँ पे गीक बेंच उसका एक सबूत है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर हमें 24 आवर्स जो वो मिलता है पूरे दिन के अंदर, वैसे सैटर्न पे यहाँ पे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और दूसरे जो प्लैनेट्स थे उनके ऊपर यहाँ पे नासा ने तो बहुत ही जल्दी ढूंढ के बता दिया था, लेकिन अब क्योंकि वो ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन अभी यहाँ पे नासा की जो कैसिनी प्रोब है उन्होंने फाइनली ऑफिशियली हमें एकदम क्लियर जो वो बता दिया है कि जो सैटर्न है उसके ऊपर यहाँ पे जो वो एक दिन जो है वो 10 घंटा 33 मिनट और 38 सेकंड्स का होता है। जी हाँ, मतलब वो एक्चुअली वो जो उसको जो रिंग सराउंड करती है ना मैग्नेटिक क्या जो भी है उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनली बहुत मेहनत करके उन्होंने बता दी। सोच लो 10 घंटे का दिन सैटर्न के ऊपर, वैसे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं जाने का, लेकिन फिर भी सुन के अच्छा लगता है। क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर लगभग से मोर देन 56% के हिसाब से जो लोग हैं वो यहाँ पे हर साल $50,000 से यहाँ पे जो वो कमाते हैं। 56% से ज्यादा लोग हर साल $50,000 कमाते हैं इंस्टाग्राम पर। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।